एक आदमी ने सोचा कि 1 रुपया हम भी दे डालें। सो बड़ी मुश्किल से तो ले आया वो घर से, जेब में डालकर। अब जेब से निकालकर उसने मुट्ठी में रख लिया। अब सोचने लगा कि दें कि न दें, दें कि न दें। छोड़े नहीं, बस मन में आया दे डालें, दे, बेचारा चला जाएगा, चलो दे ही दें। फिर ना दें, फिर सोचा कि चलो देते देते देख तो लें, फिर तो देखने को मिलेगा नहीं। सो इतनी देर से मुट्ठी में बंद किए था, चांदी का रुपया, हाथ में पसीना आ गया, पसीज गया था हाथ। जो हाथ खोलकर देखा तो जो हाथ में पसीना देखा तो रुपए को देखकर बोला हम किसी को नहीं देंगे, तुम बहुत रोते हो। फिर जेब में रख लिया। बोलो, कुछ छूते नहीं है, कुछ छोड़ते नहीं है। पर हनुमान जी महाराज ने हम लोगों को रास्ता बताया। हनुमान जी ने यह नहीं कहा कि सोने के पहाड़ को हम क्यों छुएं, हमें क्या जरूरत। लेकिन हनुमान जी ने छुआ। हनुमान जी ने सोने के पहाड़ का स्पर्श किया, हाथ जोड़े प्रणाम किया। सोने को छूना बुरा नहीं है, धन को छूना बुरा नहीं है। हमारे यहाँ धन को तो लक्ष्मी माता का रूप माना गया, और लक्ष्मी माता है और माता बालक का पालन पोषण करती है। धन को लक्ष्मी माता का रूप मानकर प्रणाम करें, श्रद्धा रखें, स्पर्श करें, किसने मना किया है। लेकिन मैनाक पर्वत ने कहा कि आप यहीं सो जाइए, आराम कर लीजिए। हनुमान जी बोले विश्राम नहीं करूंगा, राम काज कीने बिन मोहि कहाँ विश्राम। राम जी का कार्य किए बिना मुझे विश्राम नहीं। तो मानो संकेत मिला कि सोने को छूना बुरा नहीं है, सोने पर सोना बुरा है। सोने पर सोना बुरा है, छूना थोड़ा ही बुरा है। सोना साधन है, साध्य नहीं। धन साधन है, साध्य नहीं। मोटर है, मंजिल नहीं। तो धन को साधन के रूप में श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करके सदुपयोग करो, पर उसको साध्य कभी मत समझो। यह हनुमान जी ने संदेश दिया। एक मेरे परिचित सज्जन एक बार मुझसे कहने लगे कि मैंने आधा दोहा लिख लिया है, पूरा नहीं हो रहा। तो हमने कहा कौन सा? तो बोले जड़ अनर्थ की अर्थ है, और अर्थ बिना सब सून। जड़ अनर्थ की अर्थ है, अर्थ बिना सब सून। तो भगवान ने हमें सुझाया, तो हमने कहा कि आगे लिख दीजिए, याते सम ही राखिए, उचित अधिक ना न्यून। हनुमान जी यही संदेश देते हैं, आप अर्थ का उपयोग श्रद्धा पूर्वक कीजिए, लेकिन राम काज ध्यान में रखिए। हमारा लक्ष्य श्री सीता जी तक पहुंचना है, सीता जी का दर्शन है, आत्मानुभूति है, उस पार पहुंचना है, भक्ति पाना है। हनुमान जी ने सोने के पहाड़ का त्याग किया, पर त्याग का अभिमान नहीं है। सुरसा क्या है? सांपों को जन्म देने वाली, सर्पों को जन्म देने वाली। और सर्प को रामचरितमानस में काल की दृष्टि से तो देखा ही गया है, पर सर्प को संशय की दृष्टि से भी देखा गया। संशय सर्प ग्रसेउ मोहि ताता, तो सर्प माने संशय। तो ये सुरसा सर्प को जन्म देती है, और सर्प माने संशय। तो संशय को जन्म कौन देता है? मुझे कभी कभी लगता है कि ये प्रशंसा संशय को जन्म दे देती है। जिसकी ज्यादा तारीफ होती है उसे संशय होने लगता है कि ये लोग कह रहे हैं तो जरूर ऐसा ही है। तो सुरसा माने प्रशंसा। देखो 3 ही तो बाधाएं हैं, कंचन, कीर्ति, काम। तो कंचन मैनाक के रूप में आया,
हनुमान जी उससे जब आगे बढ़ गए तो कीर्ति, कई लोग त्याग तो कर लेते हैं, वस्तु से तो मुक्त हो जाते हैं त्याग के बल पर, लेकिन उनके कान तरसते रहते हैं कि कोई हमें त्यागी जी कहे। हमको कभी कभी लगता है बस न कियो मन बसन रंगी, बस न कियो मन बसन रंगी, राजस करी बनवास असन छोड़ी आसन गही, अजहू यश की आस। अभी भी यश की आशा कोई कहे। कोई हमें त्यागी जी कहे। तो बहुत लोग कंचन से तो पार हो गए पर कीर्ति में अटक गए। और हनुमान जी ने जैसे ही सोने के पहाड़ का त्याग किया तो सुरसा प्रशंसा आ गई, कीर्ति आ गई। अब हनुमान जी कीर्ति से कैसे बचे, प्रशंसा से कैसे बचे? सुरसा आते ही बोली मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी ने मन में सोचा पता नहीं किसका मुंह देखकर चले, जो मिलता है सिर्फ खाने की बात करता है। और सचमुच रावण राज्य की यही परिभाषा है। लंका की ओर जा रहे हैं ना हनुमान जी, तो रावण राज्य की ओर बढ़ेंगे तो यहां से लेके वहां तक खाने ही वाले मिलेंगे। संपाति पहले खाना चाहता था, सुरसा फिर खाना चाहती है, फिर सिंगिका खाना चाहती, फिर लंकनी खाने। ये रावण के राज्य में खाने ही खाने वाले थे। और इन खाने वालों के पता नहीं कितने तरह के खाने हैं, सब खाए जा रहे हैं। सुरसा बोली मैं खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा कि अभी तुम्हें फुर्सत है, हमें फुर्सत नहीं है। अगर तुम्हें खाना ही है तो श्री सीता जी का दर्शन करके मैं लौट आऊं और श्री सीता जी का संदेश राम जी को सुना दूं, फिर तुम मुझे खा लेना। बड़ा सुंदर संकेत है कि प्रशंसा को भी हम अपने जीवन में स्वीकार करेंगे, लेकिन पहले जीवन में भक्ति को प्राप्त कर लें, भगवान को प्राप्त कर लें, फिर प्रशंसा भी होती रहे तो कोई बात नहीं। मित्रों, जय सिया राम, जय हनुमत लाल की, जय भगवान शिव की। मित्रों, आप सभी रामचरितमानस का बड़ा ही गूढ़ और रहस्यमयी प्रसंग आप सब सुन रहे हैं, जिसको इस कलिकाल में सुनना बड़ा ही दुर्लभ है। और जिस पर भगवान श्री राम की कृपा होगी वही इस कथा को सुन पाएगा, वरना आज के इस घोर व्यस्ततम समय में आपको बकवास के लिए समय मिल जाएगा, किंतु जिससे जीवन का कल्याण होना है वहां आने पे आपको दिक्कत होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये सभी चीजें पहले इसमें आपको मिलेंगी। आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिना आई न जाई, आवत यही सर अति कठिनाई। ये कठिनाई भगवान श्री राम ने ही बना रखा है कि संसार की जो रचना किया गया है, उन्होंने बनाया है खेल करने का प्लान, वो खेल खराब हो जाएगा अगर सभी भक्त उनके पास पहुंच जाएंगे तो ये क्रम चलता रहे। जैसे शरीर में कोशिकाएं नई बनती रहती हैं और पुरानी मरती रहती हैं, इसी कारण जवानी, बुढ़ापा और मृत्यु आती है। अगर कोशिकाएं बूढ़ी ना हो करके ना मरे तो कोई भी व्यक्ति मरने वाला नहीं होगा। तो इसी प्रकार से भगवान का ये जो कार्यक्रम चल रहा है, तो आइए हम अपने विषय पहुंचते हैं। आपने हमारे पिछले वीडियो में सुना है अभी तक कि गरुड़ जी को मोह क्यों हुआ, भ्रम क्यों हुआ कि भगवान श्री राम को जब लड़ाई में वहां नागपाश से बंधे हुए थे तो गरुड़ जी को ही नारद जी ने जो भेजा तो उन्हीं के द्वारा उनको मुक्ति मिली, नागपाश से छूटे, तब जाकर के वो जीवित हुए। पुनः गरुड़ जी ने इनको प्राणदान दिया। वहां पे गरुड़ जी को भ्रम हो गया, लौटे, रास्ते में विचार करते हुए चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सोचते जा रहे हैं।
बंधन ते छूटही भव बंधन ते छूटही नर नर जब जा करना खरव निशाचर बांधऊ हरे नाग पास सुईरा। जिनका नाम जप करके मनुष्य संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नाग पास में बांध लिया। क्या ये वही राम है या कोई और है? ये भ्रम हुआ गरुड़ जी को। अब आगे का प्रसंग बड़ा मार्मिक है मित्रों। ये भगवान शिव माता पार्वती को सुना रहे हैं, वही बात आप लोग सुन रहे हैं। हरि नाना भांति मुनि सम ओ नाना भांति मन ही समझावा। अनेकों प्रकार से उन्होंने अपने मन को समझाया। ओ नाना भांति मन ही समझावा प्रगट न जाने अरे हृदय भ्रम छावा। ओ प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा हरि नाना भांति मन ही समझा। बेचारे का घुसुंडी गरुड़ जी जो न है वो राहिम जात हैं, जब लौट के तो वह अपने मन को बहुत समझावत हैं, लेकिन हृदय में उनके मन के अंदर दिल में भ्रम छावत जात बा। उनके ज्ञान अवतय न ये वही राम हुए कि ना हुए। हरि खेद मन तरक बढ़ाई। बहुत खेत प्रकट करत बाटे, मन में बड़ा दुख होत बा उनके और तर्क भूख के बढ़ते जात बा। ओ खेद मन तरक बढ़ाई भयउ मोह बस अरे तुम्हारी ही नाही। ओ भयउ मोह बस तुम्हारी ही नाही हरि खेद मन तरक बढ़ाई। हे पार्वती का बताई कि बड़ी विचित्र दशा हो गए, जैसे तोहरे मनाम है भेद हो गया कि ये राम हुए जब सती के रूप में रही हूँ कि ये राम हुए या कि केहू राजा के लड़का हुए गए परीक्षा वाली है तो हूँ संदेह होगा। ऐसे यही से का घुसुंडी के लगे अब इनका जाय पड़े बे तो यही से गरुड़ जी का राही माँ मोह भ्रम गड़िया दीस। अब ये होगी परेशान। फिर आगे काम करता है गरुड़ जी। व्याकुल गया देव ऋषि पाई। व्याकुल गया देव ऋषि पाई। अरे कैसी जो संशय निजा मना माही। व्याकुल गया देव ऋषि व्याकुल हो गए बेचारे गरुड़ जी। वो भाग के राही में पहुंचे, नारद जी के लगे और जो संशय उनके मन में भवा रहा वो का हुए कोई नारद जी का बताए नहीं तो कहा बड़ा अच्छा भा कि मित्रों अगर हमारे दिल में संशय हो जाए तो हमें संत के लगे जाए चाहिए।
संत के अलावा केहू पढ़ा लिखा विशेषज्ञ पीएचडी चाहे जितना बड़ा अधिकारी हुए, चाहे जितना बड़ा जे हुए, ये कुछ न कह पाई है, खाली संत आपका उपचार बताए पाई। कैसे हुए भगवान ने किया के भक्त हुए, वो उनके बैठक वही रहा था। बाकी अकार न सरकार सब कुछ केहू बस कहना है। ओ हरिम सुनि नारद लागी अति दया। देखा बहुत रहस्य के बात आई कि नारद जी जब उनके बात सुनी तो बड़ी दया लाग गई उनका। संत के पास दया रहती है, और जिसके पास दया नहीं है आजकल तो संत के नाम पर राक्षस है। क्रोध बहुत जल्दी उनके आ जाता, लड़का डंडा का है, ये भगाओ इसको हटाओ। तो जेकरे क्रोध आ जात बा, चाहे जितना बड़ा महंत हो कुछ ना आए, वो जीरो आओ सोझे राक्षस आए। काय सकर दंड ही ना दी जात बा भाई, ओके पहले डिटेल ओके कर्म लिखा जाए, ओकरे बाद ओका भगावा जाए। या कर्म पहले करो तो खाओ, तो कर दिया वो करता है अपने मन के जाता है जान ना ले हैं कि हम संत हुई पर करती रंधार। तो साथियों ये कथा बड़ी मार्मिक है, आप लोग अगर सुनते रहेंगे बराबर हमारे चैनल पर तो आपको निश्चित है आनंद आएगा। आपको लग रहा होगा कि इसमें बाजा गाजा और भौकाल नहीं, लेकिन नहीं, आपको आनंद पूर्वक ये पूरी कथा एक एक शब्द आप लोग सुनने को पा रहे हैं। ऐसे साथ बात के साथ थोड़ा अजीब हो जाता है, तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे। और यदि आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे तो हम वो भी व्यवस्था कर सकते हैं, वो भी आपको दे सकते हैं। और आपकी कृपा दया होगी तो अरे सुनि नारद लागी अति दया, सुन खग अरे प्रबल राम कई माया। ओ हाय सुन खग प्रबल राम कई माया, अरे सुनि नारद लागी अति दया। नारद जी को बड़ी दया आ गई और उन्होंने कहा कि हे पक्षीराज, ये राम की माया ही ऐसी है कि बहुत प्रबल है, अच्छे अच्छे को खोपड़ी नचा देती है। चाहे जितनी बड़ी तपस्या हुए, चाहे जितना बड़ा ज्ञानी बैरागी हुआ, थोड़े मतन के भरे मरिए एकदम भरम बढ़ा गई है। अरे तो कैसी है उनकी माया, जरा इस पर ध्यान दे। हरि जो ज्ञानी करे चित अपहरई, जो ज्ञानी करे चित अपहरई। बरियाई हरे विमोह मन करई, बरियाई विमोह मन करई, जो ज्ञानी कर चित अपहरई। उनकी माया इतनी प्रबल है गरुड़ जी कि ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हरण कर लेती है और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह पैदा कर देती है। अब मोह का मोह मजाक में समझा भैया, कई चीज सबसे खतरनाक है काओ हरि मोह सकल व्याधिनी कर मूला। जतनी व्याध संसार में है भाई, वो शारीरिक हुए, मानसिक हुए, आर्थिक हुए, ये सब मोह के द्वारा सब शारीरिक, मानसिक और आर्थिक और आगे जलावत करो आज है। लेकिन ये मुख्य तीन इनका जान लिए आप कि मोह के द्वारा ये सब पैदा हुआ है और कौनो नाय में मां। तो
आगे नारद जी का बताओ है, हरि जो ज्ञानी कर चित अपहरई, बरियाई विमोह मन करई। ओके बाद आगे बताओ था, जो चौपाई बहुत ध्यान से दिया खाए कई बार, हरि जही बहु बार नचावा मोही। कहा है हम बहुत दाए नचाए डाली भैया भगवान का माया। अब का बताई तो है, हो जो बहु जही बहु बार नचावा मोही, सोई व्यापी अरे विहंगा पति तो ही, अरे जो बहु जही बहु बार नचावा मोही। सोई व्यापी हो विहंग पति तो ही। कहा है माया भगवान के इतनी बड़ी बा प्रबल बा कि हमका बहुत दाय नचाए डाले बा भैया। वह माया जो तुहू का नचाए दी सहार मत फूट गए। अब देखा आगे बड़ा विचित्र कहानी बा भाई कि भगवान शिव माता पार्वती का सुनावता है कथा, और माता पार्वती बहुत ध्यान पूर्वक बैठ के सुनती है। तो आगे हुआ क्या, फिर आगे इसके आगे का कथा आपको अगले वीडियो में मिल रहा है। मित्रों आप लोग पूरी कथा हमारी बहुत ध्यान पूर्वक सुनते चले। आपको इस कलिकाल से मुक्त हो जाने की, यानी भक्ति को बहुत आसान तरीके से अपने घर बैठे मिल जाने की बहुत आसान तरीका उपाय हम आपको दे रहे हैं, और कहीं हम अपने घर से नहीं ला रहे हैं। रामचरितमानस कथा में भरी पड़ी है, केवल उसको रहस्य को समझना है हमें और जानना है। तो हम बहुत सरल शब्दों में और सरल भाषा में और ज़्यादा ताम झाम में न दे करके सादे में हम आपको सुना रहे हैं। तो आपको ये हमारा वीडियो कैसा लग रहा है मित्रों, आप हमें ज़रूर बताने का कष्ट करें, और हम आपके इंतजार में रहेंगे। यदि नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो लाइक और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें और भगवान की भक्ति उनको आसानी से मिल सके। मित्रों इसके आगे की कथा आप अगले वीडियो में सुनें। जय सिया राम, जय बजरंग बली की, जय हनुमान जी महाराज।